नमस्कार साथियों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल कुंडलवाल स्टडी में। हम इस वीडियो में आज यानी 26 सितंबर 2022 को आरआरबी ग्रुप डी की सेकेंड शिफ्ट में पूछे गए जीके, जीएस और करंट अफेयर के क्वेश्चंस को सोल्व करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं कि आज सेकेंड शिफ्ट में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं। क्वेश्चन है, फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम में अंगूठा किसको प्रदर्शित करता है। तो फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम में जो अंगूठा है वो बताता है चालक पर लगने वाले बल की दिशा को। और आपसे पूछ ले कि इसमें जो मध्यमा है वो किसकी दिशा को प्रदर्शित करती है। तो जो मध्यमा है वो बताती है चालक में प्रवाहित धारा की दिशा को। और बात करें तर्जनी की तो ये बताती है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को। अगला सवाल है, कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में 62 किलो भार वर्ग में किस खिलाड़ी ने स्वर्ण पदक जीता है। तो ये जीता है भारत की फेमस रेसलर साक्षी मलिक ने, यानी ये पदक आया है कुश्ती में। अगला सवाल है, हृदय की धड़कन को किससे मापा जाता है। तो हृदय की धड़कन को मापा जाता है स्टेथोस्कोप से। और आपसे पूछ ले कि ब्लड प्रेशर को किससे नापा जाता है। तो इसको नापा जाता है स्पिग्मोमेनोमीटर से। अगला सवाल है, संतोष ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है। तो इसका संबंध है फुटबॉल से। और आपसे पूछ ले कि रणजी ट्रॉफी का संबंध किससे है। तो उस समय अपना आंसर हो जाएगा क्रिकेट से। अगला सवाल है, न्यूलैंड का अष्टक नियम कहाँ तक लागू था। तो ये लागू हुआ था ओनली कैल्शियम तक। अगला सवाल है, आयुष्मान भारत योजना में एक व्यक्ति एक साल में अधिकतम कितनी राशि तक का इलाज निःशुल्क करवा सकता है। तो ये करवा सकता है अधिकतम 5 लाख रुपए तक का। अगला सवाल है, अनुच्छेद 368 किससे संबंधित है। तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 368 संबंधित है संविधान और इसकी प्रक्रिया में संशोधन करने के लिए संसद की शक्तियों से, यानी जो संविधान में संशोधन की प्रक्रिया है उससे संबंधित है। अगला सवाल है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण कब किया गया। तो ये किया गया 1 जनवरी 1949 को। और आपसे पूछ ले कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब की गई। तो उस समय अपना आंसर हो जाएगा 1 अप्रैल 1935 को की गई थी। अगला सवाल है, आवर्त सारणी में त्रिक का नियम किसने दिया था। तो ये दिया था डोबरनियर ने, जिसको बोलते हैं डोबरनियर का त्रिक नियम। अगला सवाल है, कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करने पर कौन सी गैस निकलती है। तो यदि अपन कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करते हैं तो 2 चीज़ें निकलती है, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो अपने से गैस पूछा है तो अपना आंसर हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। अगला सवाल है, महाराष्ट्र में स्थित पश्चिमी घाट को किस नाम से जाना जाता है। तो महाराष्ट्र में स्थित जो पश्चिमी घाट है उसको बोला जाता है सह्याद्री पर्वत के नाम से। अगला सवाल है, 10 ओम व 40 ओम के प्रतिरोधों को समांतर क्रम में जोड़ने पर समतुल्य प्रतिरोध कितना होगा। तो अपन जानते हैं कि यदि समांतर क्रम में जोड़ते हैं तो इस समय जो समतुल्य प्रतिरोध का फॉर्मूला होता है वो होता है 1/r = 1/r1 + 1/r2। यदि इसमें वैल्यू रखते हैं 1/10 + 1/40 तो ये कितना हो जाएगा 40। एलसीएम ले लेंगे तो 4 + 1 यानी 5/40, यानी यह आएगा 1/8। ये 1/8 किसका मान है, ये मान है आर का। तो आर का मान कितना हो जाएगा। तो आर का मान हो जाएगा इसका उल्टा यानी 8 ओम, यानी जो समतुल्य प्रतिरोध है उसका उत्तर हो जाएगा 8 ओम। अगला सवाल है, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया का पुराना नाम क्या है। तो ये है हिंदुस्तान स्टील प्राइवेट लिमिटेड। अगला सवाल है, जिसमें कार्बन कार्बन के मध्य डबल बॉन्ड हो उस हाइड्रोकार्बन को क्या कहते हैं। तो जिसमें कार्बन कार्बन के मध्य डबल बॉन्ड होता है तो उसको बोलते हैं अपन असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। और जिसमें कार्बन कार्बन के मध्य सिंगल बॉन्ड हो उसको बोलते हैं संतृप्त हाइड्रोकार्बन। अगला सवाल है, आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है। वहाँ पे विकल्प दिए गए थे, आज इसको घुमा के पूछा गया है। वहाँ पे के विकल्प थे बड़े कणों और अपवर्तन के कारण, छोटे कणों और अपवर्तन के कारण, वायु के छोटे कणों और प्रकीर्णन के कारण, और वायु के बड़े कणों और प्रकीर्णन के कारण। तो अपना जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा
वायु के छोटे कणों और प्रकीर्णन के कारण। अगला सवाल है, रक्त के स्कंदन में सहायक कौन होता है? तो रक्त के स्कंदन में सहायक होता है प्लेटलेट्स, जो कि रक्त के जमने में सहायता करती है। अगला सवाल है, 73वां संविधान संशोधन 1992 में कब लागू हुआ था? जिसको अपन पंचायती राज अधिनियम भी बोलते हैं। तो ये लागू हुआ था 24 अप्रैल 1993 को। इसीलिए जो 24 अप्रैल है इसको अपन राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस भी मनाते हैं। अगला सवाल है, कामेट या कामेत पर्वत शिखर किस राज्य में स्थित है? तो ये स्थित है उत्तराखंड राज्य में। चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कर लें ताकि आगे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके। और यदि आपको इस वीडियो की PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल कुंडलवाल स्टडी को भी ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।